आज एक भारतीय छात्र का इस तरह से अपमान हुआ है, मगर सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ नहीं कह रहा है। एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? पहले इसे विदेश और अमेरिका में भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है, खासकर अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, और मोदी सरकार की विदेश नीति और इसके विरोध करने नहीं करने को लेकर सवाल उठे। हिंदुस्तान के नागरिकों पर डंडा बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। कहां डंका बज रहा है? डंका व्हाट्सएप में बज रहा है। यह असलियत है और हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांसिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इन्विटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। जो 57 सांसद भारतीय टैक्स पेयर के पैसे पर विदेशों में गए, उन्होंने क्या हासिल किया? यही नहीं, ट्रंप प्रशासन इस तरह के वीडियो भी जारी करता रहा, जिससे पता चलता है कि भारतीयों को हथकड़ियां ही नहीं, बेड़ियां पहनाकर भेजा गया। 5 से 17 फरवरी के बीच 300 से अधिक भारतीय इसी तरह बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर भेजे गए। सरकार इसका नैतिक विरोध तक नहीं कर सकी। देखिए किस तरह से एक भारतीय छात्र को, जिसके पास एक वैलिड वीजा था, अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने जमीन पर लिटाकर उसे हैंडकफ्स लगा दिए, बेड़ियां लगा दी। वो लगातार चिल्ला रहा है, मैं पागल नहीं हूं, मेरे पास वैलिड वीजा है। देखो, यूएस के अंदर 7 या 8 इंडियन एम्बेसीज और काउंसुलेट्स हैं। ये करती क्या, इनका काम क्या है? कोई अमेरिकन स्टूडेंट को आप इसी तरह ट्रीट करके बता दें इंडिया में, ये चलिए दुनिया के किसी भी कोने में, आपको अंदाजा लग जाएगा कि सुपर पावर की एम्बेसी क्या करती है। इंडियन एम्बेसीज और काउंसुलेट्स पिछले 5-7 साल में कोई काम नहीं करती है, कुछ नहीं, सिर्फ वीजा का काम है इनका, कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं है। जो इंडियन एम्बेसी और काउंसुलेट इसीलिए होते हैं कि जब इंडियन आए उधर तो उनको प्रोटेक्ट करें। न्यूयॉर्क में जो दूतावास हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, भारतीय कॉन्सुलेट्स हैं, जो लाखों करोड़ की जमीन पर बनी हुई हैं, जिन्हें हजारों डॉलर्स तनख्वाह में मिलती है, ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना? जब एक भारतीय युवा की इस तरह से बेइज्जती की जा रही थी, तब इन्होंने क्या किया? सवाल है कि किसी के साथ भी इस तरह से बर्ताव करने का कांग्रेस भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रही है कि सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं विरोध किया जा रहा है। जनवरी 2025 से अमेरिका ने कम से कम 309 भारतीय छात्रों को वापस भेज दिया है। आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। सबसे ऊपर भारत है, उसके बाद चीन का स्थान आता है, फिर साउथ कोरिया, उसके बाद सऊदी अरबिया। भाई आज की तारीख में जितनी भी एम्बेसीज और काउंसुलेट्स है ना, ये जब महामानव आते हैं ना, उनके जलसे करने के लिए रखी हुई है। ये पिछले 5-7 साल से मैं अमेरिका में देख रहा हूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो 57 ये जी पापा नाराज हो गए हैं। ट्रम्प पापा भारत से बड़े नाराज हैं। उनके छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को जिनके पास वैलिड वीजा भी है, उन्हें भी जलील करके अमेरिका से निकाला जा रहा है। आपने सुना है किस तरह भारत के पासपोर्ट पर अब ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। और सोने पे सुहागा, ऑपरेशन सिंदूर की सो कॉल्ड कामयाबी ने भारतीयों को इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि अब छोटे छोटे मुल्क भी उनके वीजा डिनाई करते हैं। यानी मैंने आपको बताया था ना कि वो जो थानेदार वाला एक मुंह पे लेपापोती कर रखी थी नरेंद्र मोदी और उसके भारत ने, एक रात के अंदर या सिर्फ ये कहा जाए कि 4 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान ने वो सारे जो मुंह पर मेकअप था उसे कालक में बदल दिया है। और अब दुनिया भारत के साथ क्या कुछ कर रही है, खासकर अमेरिका के बारे में किस तरह रोते हैं। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसके लिए बाकायदा पूजा की जाती रही, जिसके लिए बाकायदा रैलीज निकाल दी जाती रही, और जब वो जीता तो भारत के गोदी मीडिया समेत पूरे के पूरे हिंदुस्तान में रैलीज निकली, जश्न मनाया गया कि हमारे पापा जीत गए। अब पापा ने क्या कुछ किया, जरा सुनिए किस तरह वैलिड वीजा होने के बावजूद भारत के स्टूडेंट्स के साथ कैसे किया जा रहा है। पहले आपने बेड़ियां और हथकड़ियां तो देखी होंगी, वो इलीगल थे, लेकिन अब लीगल को भी हथकड़ियां, मुक्के और ठुड्डे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया। सांसद भारतीय टैक्स पेयर के पैसे पर विदेशों में गए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बात रखने, पाकिस्तान का पर्दाफाश करने, उन्होंने क्या हासिल किया? कितने प्रधानमंत्रियों ने उनसे मुलाकात की? कितने राष्ट्रपतियों ने उनसे मुलाकात की? कितने विदेश मंत्री, कितने रक्षा मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में उन सांसदों को सम्मानित कर रहे हैं। यहां पर देखिए, शशि थरूर के साथ मुलाकात करते हुए उनके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान है। सीधा सा सवाल, हमारे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से ये लोग जो बिजनेस क्लास में गए, विदेशों में जाकर 5 स्टार होटल्स में रुके, इन्होंने क्या हासिल किया बताइए? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। बताइए, ये सवाल कौन पूछेगा? और आज मैं इस बात को लेकर नाराज क्यों हूं दोस्तों? क्योंकि ये तस्वीर मुझे लगातार साल रही है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। देखिए किस तरह से एक भारतीय छात्र को, जिसके पास एक वैलिड वीजा था, अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने जमीन पर लिटाकर उसे हैंडकफ्स लगा दिए, बेड़ियां लगा दी। वो लगातार चिल्ला रहा है, मैं पागल नहीं हूं, मेरे पास वैलिड वीजा है। 8 जून को उद्यमी कुणाल जैन ने न्यू जर्सी के पास न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक वीडियो लिया
और ट्वीट कर दिया। लिखा कि भारत के एक छात्र को निर्वासित किया जा रहा है, उसे हथकड़ियां पहनाई गई हैं, वह रो रहा है, उसके साथ अपराधी की तरह व्यवहार हो रहा है। आपने कुणाल जैन का लिया यह वीडियो और फोटो हर जगह देखा होगा, इसकी खबर भी छपी है। कुणाल ने लिखा है कि यह युवा अपने सपनों का पीछा करते हुए यहां तक आया होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। एक एनआरआई के तौर पर मैं खुद को असहाय पाता हूं, यह मानवीय त्रासदी है। उन्होंने यह भी लिखा कि हम इसके दर्द को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सम्मान की मांग तो कर सकते हैं। हम भारत सरकार, अमेरिका की संस्थाएं और सभी ग्लोबल नागरिकों से कह सकते हैं, इसे गंभीरता से लें, इसे साझा करें और इसके बारे में बोलें। उसके बाद 11 जून की सुबह अखबारों में इस खबर की फोटो ट्वीट करते हुए कुणाल लिखते हैं कि सुबह सुबह भारत में जागा तो ऐसा लगा कि कोई मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन जिसे खोजना चाहिए उसे कोई नहीं ढूंढ रहा। यह बच्चा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से गायब है। यह सवाल उन लोगों से है जिन्होंने मुझे कल से अपने चैनल्स पे बिठा रखा है, लेकिन सरकार से कोई नहीं पूछ रहा। और यह तस्वीर मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? यह तस्वीर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो तमाम दूतावास हैं, न्यूयॉर्क में जो दूतावास हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, भारतीय कॉन्सुलेट्स हैं, जो लाखों करोड़ की जमीन पर बनी हुई हैं, जो लाखों डॉलर्स किराए पर महीने दे रहे हैं, और इन काउंसुलेट्स में, इन दूतावासों में कई अमेरिकी नौकरी करते हैं जिन्हें हजारों डॉलर्स तनख्वाह में मिलती है। ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना? जब एक भारतीय युवा की इस तरह से बेइज्जती की जा रही थी, तब इन्होंने क्या किया? अरे भाई, ये सवाल पूछे जाएंगे ना, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं जब देवयानी खोबरागड़े का अपमान किया गया था, तब पूरा भारत एकजुट हो गया था। तब हमने अमेरिका को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था, ठीक कर दिया था उन्हें। आज एक भारतीय छात्र का इस तरह से अपमान हुआ है, मगर सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ नहीं कह रहा है। एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज के निशाने पर इस तरह से भारतीय छात्र हैं, और बताया जाता है कि इस तरह के रोज 1 या 2 केसेस होते हैं जब वीजा के बावजूद भारतीयों को वापस जाना पड़ता है। आपको पता है ना, लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं, लोग नौकरियां कर रहे होते हैं, उसे कुर्बान करके वीजा हासिल करते हैं और अमेरिका जाते हैं, और फिर इस तरह से उनके साथ बर्ताव होता है। मगर सबसे शॉकिंग बात, हमारे पैसे पर पल रहे भारतीय काउंसुलेट्स, भारतीय दूतावास के जो अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं इस बारे में कोई नहीं जानता है। आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है कि यह युवा अवैध इमिग्रेंट है या इसने कोई संगीन अपराध किया है। मीडिया की रिपोर्ट में जो भी जिक्र है वो सूत्रों के हवाले से है, जिसमें अवैध होने की बात भी है और उसके बर्ताव के ठीक नहीं होने की भी, लेकिन सब कुछ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है और जोर उसे अवैध और अपराधी साबित करने पर है। इस घटना को लेकर जाहिर है बहस होनी है। पहले इसे विदेश और अमेरिका में भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है, खासकर अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, इस सवाल से जुड़ा गया और मोदी सरकार की विदेश नीति और इसके विरोध करने नहीं करने को लेकर सवाल उठे। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन इसका एक पहलू इस बात से भी जुड़ता है कि भारत के लोग इमिग्रेंट्स को कैसे देखते हैं। इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स और हिंदी में प्रवासी या अप्रवासी अंतर है, लेकिन इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स का इस्तेमाल अब अदल बदल कर लिया जाता है। हम इस पर भी आएंगे। सबसे पहले 8 जून की घटना को लेकर सरकार की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं उसे देखते हैं। आधिकारिक बयान कुछ भी नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के साथ इस बारे में आधिकारिक रूप से बात की है। अमेरिका में भारत के दूतावास ने ट्वीट किया है कि हमने ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि एक भारतीय को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम स्थानीय अधिकारियों से इस बारे में बात कर रहे हैं। इसको लेकर अहम सवालों के जवाब दिए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज बेबाक में इन मुद्दों को उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जो पत्रकार कुणाल पुरोहित ने अपने लेख में पेश किए। सबसे पहला आंकड़ा जो कुणाल पुरोहित अपने लेख में पेश करते हैं कि जनवरी 2025 से अमेरिका ने कम से कम 309 भारतीय छात्रों को वापस भेज दिया है, और इनमें से अधिकतर के पास, या कहा जाए सबके पास, वैलिड वीजा था। आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। सबसे ऊपर भारत है, उसके बाद चीन का स्थान आता है, फिर साउथ कोरिया, उसके बाद सऊदी अरबिया, नाइजीरिया, नेपाल, बांग्लादेश, कोलंबिया, मेक्सिको और फिर अंत में ईरान। यानी कि अधिकतर युवा, अधिकतर छात्र जिन्हें अमेरिका वापस भेज रहा है वैलिड वीजा के बावजूद, उनमें से सबसे ऊपर नाम भारतीयों का है। इनकी मदद करने के लिए काउंसुलेट्स क्या करती हैं, भारतीय दूतावास क्या करते हैं? ये है जी हमारे पड़ोस की हालात, जिसका लीडर जो विश्व गुरु है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, उसके हालात आपने देख लिए। उसके लोगों के साथ अमेरिका क्या कुछ कर रहा है, उसके लोग दुनिया के सामने क्या रोते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं, जबकि ताने मारे जाते थे पाकिस्तान को। और अब कर्मा ने हिट ऐसा किया, हिट बैक किया कि अब पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है दुनिया भर से, और अल्टीमेटली भारत को उसकी औकात दिखाई जा रही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।